बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग सी शार्प फॉर्म। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन किया था कि हम डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड एक सी शार्प में जो फॉर्म बना के और सी शार्प कोड के ज़रिए जो है हम उसको कैसे डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है जिसमें यूज़र आईडी यूज़र देगा, स्टूडेंट आईडी यूज़र दे देगा और फिर जब डिलीट का बटन प्रेस करेगा तो उससे जो है रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म लोड पे मैंने वही जिस तरह हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, एसक्यूएल कनेक्शन होता है, तो वो सारा मैंने और फॉर्म लोड पे जो कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है कनेक्शन ओपन के ज़रिए। ठीक है, तो वो सारा मैंने पहले से किए हुए, जिस तरह हम बाकी जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते थे तो वो करते थे। ठीक है, अभी हम करेंगे डिलीट रिकॉर्ड पे, जो कि हम कैसे जो है इस टेक्स्ट बॉक्स से आईडी लेकर और उसी रिकॉर्ड को डिलीट करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो इसके लिए जो है मुझे पहले जिस तरह बाकी उसमें था पहले मुझे क्वेरी बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, टेबल का नाम हो गया, और वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की आईडी देनी होगी। लेकिन स्टूडेंट की आईडी मेरे पास कहाँ पर है, वो मेरे पास है टेक्स्ट बॉक्स 1 में। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 को मैं कनकटिनेट करता हूँ, उसकी जो वैल्यू है तो वो मैं कनकटिनेट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसके साथ मैंने कनकटिनेट कर दिए। तो क्वेरी मेरे पास बन गई डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इज इक्वल टू, और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को मैंने कनकटिनेट कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज अगर यूज़र ने आईडी 2 दे दी तो ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी इज इक्वल टू 2। अगर जो भी वैल्यू दे देगा तो इसके साथ कनकटिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने SQL एडाप्टर जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा SQL डेटा एडाप्टर, और इसको जो भी आपने नाम देना है, सपोज मैंने एडाप्टर का नाम दे दिया इज इक्वल टू न्यू SQL एडाप्टर। अच्छा, और इसके लिए जो है हमने एक SQL कमांड डिलीट के लिए जो है वो क्रिएट करना होगा। तो SQL कमांड, ठीक है, और यहाँ पर cmd इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो है हमने न्यू SQL कमांड, और यहाँ पर हमने ये क्वेरी और कनेक्शन जो है ये हमने पास करना होता है। ठीक है, और फिर जो है हम जो एडाप्टर है, तो एडाप्टर जैसे हम इंसर्ट कमांड में हमने एडाप्टर डॉट इंसर्ट कमांड लिखा था, तो यहाँ पर एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड जो है, और वो हम कौन सा जो यहाँ पर हमने जो SQL कमांड क्रिएट किया हुआ है तो वो यहाँ पर। ठीक है, आपके पास जो है एक जो डिलीट कमांड है तो वो जो है ये इस तरह, मतलब डिलीट कमांड जो है एडाप्टर के साथ हमने सेट कर दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने एग्जीक्यूट करना होता है, तो एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, बिल्कुल जो है आपके पास इंसर्शन की तरह ही सारा प्रोसेस है, बस जस्ट इंसर्ट कमांड के बजाय अपनी डिलीट कमांड जो है वो लिखना होगा। पहले क्वेरी सेट करनी होगी, उसमें हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और वैल्यूज़, और फिर उसकी सारी वैल्यू जो है हम जो है टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू जो है एम्बेड करते थे। तो इसी तरह पहले क्वेरी बनाते हैं, फिर SQL डेटा एडाप्टर बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर SQL कमांड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो क्वेरी और कनेक्शन हमने सेट किया हुआ है, जो क्वेरी सेट किए हुए है और जो कनेक्शन जो है हमने क्रिएट किया हुआ है,
तो दो पैरामीटर पास करते हैं और एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड, तो फिर जो यहाँ पर कमांड आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो दे दे, और फिर जो है आप एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी जो है ये आप दे दें, ठीक है। और फिर जो है हम एक मैसेज बॉक्स भी डिस्प्ले करते हैं। रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और जो है वो आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि हमें यहाँ पर जो डॉट नेट का जो होता है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट का जो इंटरफेस होता है, तो इससे भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके और वहाँ पर जो है क्वेरी आप दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास मेन्यू बार में एक मेन्यू है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल पर आप क्लिक करें और यहाँ पर ट्रांजिट एसक्यूएल एडिटर जो है ये है, तो ट्रांजिट एसक्यूएल एडिटर या इसको टी एसक्यूएल एडिटर जो है वो भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास है कि आप इसमें न्यू क्वेरी का ऑप्शन जो है वो क्रिएट करें। तो यहाँ पर आप जिस तरह आपके पास मैनेजमेंट स्टूडियो में एसक्यूएल एक्सप्रेस के साथ आप जो है कनेक्ट होते थे, तो यहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कनेक्ट हो गए, आपके पास क्वेरी एडिटर आ गया जिस तरह आपके पास मैनेजमेंट स्टूडियो में था, ठीक है। यहाँ पर आप डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, सपोज my_db हमारा डेटाबेस है, और यहाँ पर जो है मैं क्वेरी देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये देखिए मेरे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जो है आप एग्जीक्यूशन का बटन है, जो प्ले बटन होता है इसी तरह बटन होता है, तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए ये सारा रिजल्ट जो है वो आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड्स इसमें मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट का टेबल है तो वो जो है उसका रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि अपने फॉर्म को रन करते हैं, मतलब हमारे पास आईडीज है 1 to 8 आईडीज है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है और अभी उसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस कनेक्ट हो गया, ये फॉर्म आ गया, इसमें सपोज 1 to 8 की आईडीज जो है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें सपोज अगर कोई ऐसी आईडी दे दे कि वहाँ पर है ही नहीं, तो आपके पास जो है एक्सेप्शन आ जाएगा कि नो रिकॉर्ड डिलीटेड या मतलब आईडी नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इस तरह की एक्सेप्शन जो है वो आ जाते हैं। लेकिन हम सपोज उसके लिए आप इसको जो है ट्राई कैच ब्लॉक में आप इसको कर सकते हैं। सपोज मैंने आईडी दे दी, सपोज या चले मैंने आईडी दे दी 7, अब इसमें डिलीट रिकॉर्ड में करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड डिलीटेड का जो मैसेज है वो आ गया। अब मैं वापस ट्रांजिट एसक्यूएल में जो है जाता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ कि इसको सपोज यहाँ पर वही क्वेरी है और पहले मेरे पास था मेरे पास जो है 8 रिकॉर्ड्स थे। यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो है ये मतलब ये 7 नंबर रिकॉर्ड है, इससे डिलीट हो गया, लेकिन इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया, दोबारा रन नहीं किया। सपोज इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए वो जो 7 नंबर रिकॉर्ड है तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। तो आप जो है अब इससे जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। सपोज आप अगर 6 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो देखिए 6 नंबर भी डिलीट हो गया, और इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो 5 6, तो ये देखिए इससे जो 6 नंबर रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप जितनी भी आईडी देते हैं तो वो रिकॉर्ड जो है आपसे डिलीट मतलब जो डेटाबेस है वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कोड को मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जो डिलीट बटन पे हमने किया था वही है कि आप क्वेरी सेट करें डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस आई डी। तो यहाँ पर कंडीशन आप देंगे इस आई डी इज इक्वल टू और आईडी का, तो आईडी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर इसको साथ जो है हमने इसको कनकटिनेट कर दिया। फिर एसक्यूएल एडाप्टर है तो न्यू उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, एसक्यूएल कमांड का न्यू ऑब्जेक्ट हमने बना दिया और उसको क्वेरी और कनेक्शन जिस तरह हमने इंसर्ट कमांड में किया था
यहाँ पर सिर्फ जो है बस ये इंसर्ट कमांड की जो है बजाय डिलीट कमांड है, बाकी वही एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड इज इक्वल टू cmd जो ये ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, और एडाप्टर डॉट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का फंक्शन आपने कॉल करना होगा। तो जो कमांड है डिलीट कमांड है तो वो जो है डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो की कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।